और आज ना पानी भी नहीं आ रहा है, तो बारीक पानी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मरसू भी निकाल के लेके आ गई हूँ। तो दीदी हम इसका क्या बनाने वाले हैं आज? 2012 से पहले हम बहुत परेशान थे अपनी जिंदगी में। अब एक दिन ये हुआ कि जब मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, और फिर रात में फिर यहाँ कुछ प्रकोप आ गया। नहीं तो मैं इस घर में रहने के लिए, नहीं तो मैं इस घर में रहने वाला छोड़ने वाला था इसको। हमने कहा इसको छोड़ते हैं। तो जैसे मैं बच गया, मैंने 12-14 साल मैंने रात दिन एक कर दिया था। मैं मतलब पैसा वाला आदमी था, लेकिन मेरे पास 1 रुपए नहीं था, पागल हो गया था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है वो 10 बजे से हो रही है। एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। मौसम की बात की जाए तो कभी धूप आ रही है और कभी छाँव आ रही है, और घर का जितना सारा काम है वो भी कर लिया है। और मैं आई हूँ आज छत पे। तो छत पे देखने के लिए आ रखी थी मैं। तो छत पे जो है बहुत सारा जो है तूफान की वजह से पत्तियां गिर रखी है, और यहाँ से छत से जो है चारों तरफ के नज़ारे जो है बड़े ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है इन्होंने खुदाई जो कर दी है, और पत्थर जो है एक साइड कर रखे हैं और मिट्टी एक साइड कर रखी है। और आज इन्होंने छुट्टी कर रखी है, तो कल से जो है काम स्टार्ट होगा, क्योंकि ये खुद से कर रहे हैं। उतना जो है इनका बजट बच जाएगा। तो जितना सारा काम है खुदाई वगैरह का ये खुद से करेंगे, अब बाकी जो काम है वो मिस्त्री लोग करेंगे। यहाँ पे ये पेड़ पे ना बहुत सारे आम आए हुए थे, पर तूफान की वजह से सारे आम जो है झड़ चुके हैं। और हमारे घर के ऊपर जो है 3-4 ही परिवार रहते हैं। कुछ तो जो है प्लान कर चुके हैं यहाँ से, अब बाकी दादी लोग ही रहते हैं। और सुबह सुबह जो है बहुत तेज की धूप लग रही है, तो छत पे जो है खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तो हम भी जो है नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो है सीढ़ी का भी जुगाड़ नहीं है, तो नीचे उतरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार से उतर रहे हैं हम। और आज ना पानी भी नहीं आ रहा है, तो बारीक पानी आ रहा है, और बारिश ना होने के कारण ना जो स्रोत होंगे वो भी जो है सूख रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आज तो हमने पानी भरा ही नहीं, तो बारीक पानी आ रहा है। और अब मैं जा रही हूँ चाची लोगों के घर पे, और देखते हैं कि चाची लोग क्या क्या कर रहे हैं। और रास्ते पे जो है साफ सफाई कर रही थी मैंने, फिर से जो है पत्थर वगैरह हो गए हैं। पूरे रास्ता जो है खराब हो चुका है, क्योंकि इस साइड को काम वगैरह चल रहा है, तो पत्थर भी जो है रास्तों पे चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है माल्टे का जूस पिया जा रहा है। तो सासू लोग यहाँ पे मस्त मजे से रश्मि वाले रूम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे फोन वगैरह चलाया जा रहा है। तो मैं भी ऊपर वाले घर पे आ गई हूँ दीदी के साथ हेल्प करने के लिए। तो हम दोनों यहाँ पे खाना बनाएंगे, दिन का लंच तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो है चावल भी चढ़ा दिए हैं और दाल वगैरह भी रख दी है। तो दोनों प्रेशर जो है चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। तो दीदी क्या कर रहे हो आप? जरा ऐसा तड़का लगा रहे हो? तो तब तक जो है मैं चौलाई के पत्ते लेके आ जाती हूँ, ठीक है? यहाँ पे बैंगन की पौधे लगा रखी है, और इन पे जो है फूल वगैरह भी लग चुके हैं, तो इन पे बहुत जल्दी बैंगन लग जाएंगे। तो यहाँ पे से जो है चौलाई निकाल लेते हैं। तो इसको गढ़वाली भाषा में हम मरसू कहते हैं। तो इतना तो मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं मरसू भी निकाल के लेके आ गई हूँ। तो दीदी हम इसका क्या बनाने वाले हैं आज? पतौड़ी। तो हमारी गढ़वाली भाषा में ना इसको पतौड़ी बना के रेडी करेंगे हम, और वैसे ना इसको हम पकौड़ी भी बोल सकते हैं। तो वो बनाएंगे हम अभी। तो चलो दीदी बनाते हैं, इसकी धुलाई वगैरह करते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। दीदी ने बोला कि थोड़ा सा धनिया निकाल के लेके आ जा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे पीछे जो है धनिया हो रखा है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दीदी ने तैयारी भी कर दी है, और कुछ जो है बन के भी तैयार हो चुकी है। तो अभी बचा हुआ है पेस्ट, तो इसको भी फटाफट से बनाते हैं। तो दिन के 12 भी बज चुके हैं, और इनके लिए जो है मैंने खाना वगैरह भी लगा दिया है। तो यहाँ पे प्याज की भी पकौड़ी बना के रेडी कर दी है, और ये पतौड़ी भी बना दी है। और इस साइड जो है हरड़ की दाल, चावल और घर का अचार है, मिर्ची का, और घी भी डाला है। तो चलो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। तो खाना वगैरह भी खा लिया है, और बर्तनों की सफाई वगैरह भी कर लिया है। तो हम जो दिनचर्या है हमारी, हम आप लोगों के साथ यही शेयर कर सकते हैं। तो चलो आप थोड़ी देर आराम वगैरह भी कर लेते हैं। तो चलो जी, शाम के जो है 6 भी बज चुके हैं, और मैंने घास भी काट लिया है। और दीदी यहाँ पे जो है पूली बना रही है। जितना सारा मैंने घास काटा था, दीदी आधा तो लेके चली गई है, और कुछ बचा हुआ है तो उसको भी लेके जा रही है।
और मैं आ गई हूँ सासू लोगों के रूम में। सासू जी यहाँ पे मेरे ब्लॉग देख रही है मोबाइल पे। तो सासू जी कैसे बन रहा है ब्लॉग, जरा बताओ। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, बाकी इधर उधर सभी भाई लोग करेंगे उसको पास, तो मैं क्या बोलूं। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगना है, मेरे बहू को वीडियो है तो मेरे को तो अच्छा लगेगा ही। वही तो। नहीं, हाँ, ये सारे दुनिया को लगना चाहिए अच्छा। बस यही कामना करती हूँ मैं, तेरा ब्लॉग आगे बढ़ता जाए, यही आशीर्वाद है मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सबसे ज्यादा तो जो है फैमिली सपोर्ट करे तब जाके जो है आगे बढ़ने का वो होता है ना। और जब फैमिली सपोर्ट ही नहीं करेगी तो मैं आगे कैसे मैं बढ़ पाऊंगी। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आप लोगों का ही है मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है सास ससुर भी बैठे हुए हैं, बाहर पे जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे ससुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस के लिए। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं दोनों आदमी। आज छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की और मौसम बहुत गर्म हो रखा है और चारों तरफ आग ही आग लगी है और गांव में पानी की भी बहुत कमी है और गर्मी का मौसम है। बहुत सुस्ती आ रही है आजकल, अंदर भी बाहर भी बहुत गर्मी गर्मी लग रही है। और कल तो जो है उधर बादल फटा पैठानी की तरफ, वहाँ खूब बारिश हुई। तो हम चाह रहे हैं कि इधर भी बारिश हो जाए पर बादल नहीं फटना चाहिए। तो पानी की बहुत कमी होगी, तो थोड़ा बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जीव जंतु हैं वो प्यास से परेशान हैं बेचारे। तो करते हैं कामना कि जल्दी से जल्दी मौसम ठंडा हो जाए और सबको राहत मिल जाए। बस हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं दोनों आदमी, दोनों मोबाइल चला रहे हैं और काम हमारा कुछ है ही नहीं। बच्चे अपने अपने कामों पे लगे हैं, कोई हमें चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है। हमारे तो ठाठ है, हमारे ठाठ ही ठाठ है। 4 यहाँ पे बहू है, चारों तरफ से 4 कटोरियां आ और जाते चारों हैं। तरफ से चाय पानी आता रहता है। बस मजे भी मजे हैं। 2 हमारी नातन है, एक बंशिका है, एक कनिका है, एक रचित है, एक ऋषभ है और बाकी 2 बहू अभी जो हैं अभी उनकी नई नई शादी है, उनका भी हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमको एक एक नाती पोता और मिल जाए। फिर ढेर सारे यहाँ पे जो है पूरा बहुत बड़ा परिवार है हमारा। इतना लेकिन बड़ा सारे परिवार को बनाने वाली ये है। ये लक्ष्मी जी है। ये जब इस घर में आई तो हम 2 हुए और 2 के हम 4 हुए। आज 4 के हम अब जो हैं बहुत हो गए। यहाँ पे पूरा बहुत ही बड़ा परिवार हो गया। तो 12-14 और गुरु की बहुत बड़ी कृपा हम पे, क्योंकि हम जो हैं 2012 से आदमियों का परिवार है हमारा। हमने 2012 में परिवार है 2012 से पहले हम बहुत परेशान थे अपनी जिंदगी में। अब क्यों थे परेशान? कि हमारे घर में ढेर सारी परेशानियां आ रही थी, ढेर सारे देवी देवता आते थे, कभी कुछ कोई परेशानी, और हम पूछते पूछते थक गए। अब एक दिन ये हुआ कि जब मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, और फिर रात में फिर यहाँ कुछ प्रकोप आ गया। अब मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैंने जैसे देवता का त्रिशूल पकड़ा। अब मैंने कहा इस देवता को सब फेंको बाहर मेरे। तो मेरे पर देवता नाच गया। अब देवता नाच गया, लोगों ने कहा कि साहब गुरुजी पर देवता आ गया। अब मैं तो खुद परेशान था। तो जो है लोग फिर मेरे पास आने लग गए कि साहब गुरुजी कुछ हमारा बता दो कुछ। मैंने कहा मैं क्या बताऊं। लेकिन जो है मैं अंतिम बार जो है 16 जून 2012 को बद्रीनाथ गया था और वहां से घर आया था। फिर पूजा पाठ गया, कोई शांति नहीं मिली। और फिर एक बार में जो है सतपुली के पास जो है ज्वालपा धाम गया था। वहां मैंने अरदास की थी मंदिर में, ये देवी माँ मेरे को बचा दे, अब मेरा बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ और मेरे को मुक्ति दे। और तो देवी माँ की कृपा हुई और ठीक 8 तारीख मई 2012 को मेरे को कोई महात्मा सत्संग में ले गए। मैं सत्संग सुनने के लिए गया था, ऐसे गया था और वहां जाके मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला।
और तब से आज तक में है 2012 से आज दिन तक जो है मेरे घर के सारे कष्ट क्लेश सारे देवी देवता सब प्रसन्न हो गए और हमको जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सदगुरु मेरे जीवन में आ गया और आज हम निरंकारी मिशन से जुड़ गए हैं और खुश हैं। निरंतर सत्संग जाते हैं, किसी का कोई दोष नहीं। आज मेरे घर में कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि लाख दुखों की एक दवा, आप सत्संग में आओ सच्चे मन से कांडा खाल में और सत्संग सुनो और समझो और देखो, उसी दिन से तुम मेरी तरह खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तुम पर किसी देवी देवता का कोई दोष नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे घर के देवी देवता पितृ सब प्रसन्न हो जाएंगे, मस्त रहोगे। जैसे मैं उदाहरण हूँ और लक्ष्मी जब उदाहरण है। न मेरे पर कोई देवता, न लक्ष्मी का देवता, न यहाँ कोई देवता। इसलिए घर मेरा स्वर्ग बन गया, इसके अंदर परमात्मा है। नहीं तो मैं इस घर में रहने के लिए, नहीं तो मैं इस घर में रहने वाला छोड़ने वाला था इसको। हमने कहा इसको छोड़ दें। तो ऐसे कहते हैं ना कि जब तक गुरु नहीं होता तब ज्ञान भी कहाँ से होना है। जब गुरु नहीं था, सदगुरु नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था भगवान का है। आज जीवन में सदगुरु आए, निरंकारी मिशन से जुड़े। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में दास जुड़ा था। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज प्रकट है। आप भी आओ और फिर देखो, सच्चे मन से आओ। कम मन होना चाहिए सच। उसके बाद सारे देवता आपके खुश हो जाएंगे, चाहे भैरव नरसिंह कुछ भी, कोई भी देवता हो। ये मिशन ऐसा है कि छल कपट से नहीं पाया जा सकता। मस्ती सच्चे मन से ये मिशन है। आज मेरे घर में वाह है, प्रेम, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। इसकी जरूरत है यहाँ प्यार। अगर आप विश्वास करोगे तो सत्संग में आओ और सुखी हो जाओ। हम तो निरंतर सत्संग में जाते हैं, सब काम हो रहे हैं इसकी कृपा से, सब काम हो रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इसको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि जग का मालिक एक ही है। हाँ, जग का मालिक है। और अवतार वाणी में एक जगह में स्पष्ट लिखा है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव, एक ईश्वर की पहचान जरूरी। जिसकी पूजा करो ना, पहले उसको पहचान कर लो, तब उसकी पूजा करो, तब सब कुछ होगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है। अवतार वाणी में लिखा है, जग ने जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है। छोड़कर सारे रगड़े झगड़े, गुरु को ले जाना भक्ति है। गुरु को खुश कर दोगे, और गुरु ने कहा एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। और सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। लेकिन पहले इसे देख, तब इसका हमारे सदगुरु, तब इसका एहसास कर, इसके दर्शन कर और तब इसकी भक्ति कर। फिर देख जीवन में सब कुछ हुआ, सब कृपा ही कृपा। और कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा, नर में ही नारायण, नर के अंदर नारायण है। समस्त सृष्टि में कण कण में परमात्मा विराजमान है। लेकिन इन आंखों से हमको बिना गुरु की कृपा से दिखता नहीं है। जैसे अर्जुन जी को कृष्ण जी ने नहीं दिखाया था, कितना बोले थे कि मेरे को समझ ले, मेरे को समझ ले, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। अंत में भगवान कृष्ण जी ने जब अर्जुन जी को अपने दिव्य दृष्टि दी और अपना रूप दिखाया, तब वो धन्य होने का, हे प्रभु अब तुमको ऊपर नमस्कार, नीचे नमस्कार, बाएं नमस्कार, दाएं नमस्कार, चारों दिशाओं में नमस्कार, तू ही तू, अब मैं किधर हूँ। ये है परमात्मा जब ज्ञान हो जाता है। और जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक आदमी एक की तरफ हाथ जोड़ता है कि इधर है भगवान, पीछे नहीं है, इधर है तो इधर नहीं है, इधर नहीं है इधर। अब हमको हर समय है परमात्मा, दिखाई देता है, हर जगह है, एहसास होता है, हर घर के अंदर है एहसास। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये तो देख रहा है हमको। ये झूठ नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथ झूठ नहीं है, हमारे वेद ग्रंथ झूठ नहीं है। निरंकारी मिशन जो है किसी धर्म ग्रंथ, किसी देवी देवता का अपमान नहीं करता है। यहाँ सबका सम्मान, सबका सत्कार होता है। यहाँ भूत प्रेत का भी सत्कार होता है। लोग कहते हैं ना कि ये सत्संग में नहीं जान चाहिए, वो तो देवी देवता होता है छोड़ दम, कहीं बाल देवी देवता होता है छोड़ दम, दयाल सिंह कहीं देवी देवता होता, कहीं पकड़ सिंह हाथ लगा, कहीं मीबर भी देवता आंच है, मेरा तो पता ही नहीं कि मीबर किस चीज आंच है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये परमात्मा एक ही है। ये इसके रूप हैं जो हम पूजा कर रहे थे, इसके रूप की कर रहे थे, न कि ईश्वर की। ईश्वर की पहचान तो अब हुई, ये ईश्वर तो अब जाना हमने कि ईश्वर क्या चीज है। वो उसके अवतार थे। जब जब भक्त पर संसार में धर्म पर जो है आपत्ति आती है, जब धर्म का नाश होने लग जाता है, तो परमात्मा अपना रूप धारण कर लेता है। कभी नरसिंह अवतार, कभी मत्स्य अवतार, कभी कोई अवतार, किसी अवतार में इसकी शक्तियां प्रकट होती हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। और लोग सुनन के हमारे घर देवता आ गया, हम तो खाए जाड़, डराज लोग जगरीवेद पूछे हम तो देवता खा जाड़।
देवता कहते नहीं खान, भगवान किसी को खाता नहीं, भगवान किसी को जगाने के लिए आता है कि सोए और सो मत, हे उठ मनुष्य जाओ, जाग जा। अरे परमात्मा को जान लो और समय के सदगुरु के पास जाओ, उनके सामने जाके उनसे दंडवत प्रणाम करो और उनसे जो है मुझको जानो। संसार फिर तो देखो सोया मैं हुआ कृपा है, करूं। जागता नहीं है। इसलिए जो हम मन लोग- सोत है वो खोत है, जो जागत ये है वो सच्ची पावत बात है। है। तो आप गुरु के पास जाए, लेकिन गुरु नहीं, संसार में तो गुरु ढेर सिंह, गुरु तो मैं भी हूँ स्कूल में, लेकिन जो सदगुरु होता है, जो वही उस गुरु के शरण में जाना है। सदगुरु जो समय का सदगुरु है, पूर्ण जो गुरु। जीवित गुरु है, पूर्ण गुरु है, उनकी शरण में जाके आप ज्ञान ले सकते हैं। और फिर देखो आनंद ही आनंद, आनंद ही अब आनंद। निराकार तो हाँ। ऐसा है कि इसके हाथ नहीं पकड़ सकते, छू नहीं तो सकते, इसलिए पाँव जो है, नहीं। मेरा तो लेकिन सबसे माध्यम यही गुरु होता है है। कि जैसे मैं बच गया, मैंने 12-14 साल मैंने रात दिन एक कर दिया था। मैं मतलब पैसा वाला आदमी था, लेकिन मेरे पास 1 रुपए नहीं था, पागल हो गया था। क्यों? मेरे पास गुरु नहीं था, मैंने परमात्मा की जानकारी मिली, इसलिए मैंने उल्टे उल्टे काम किए, इतने पाप किए, बकरे मारे, खाड़ू मारे, मुर्गे मारे, सारे पाप कर्म किए मैंने। आज मैं इस पाप कर्म से बच गया हूँ, ये गारंटी है मेरी, और मैं लिख के दे सकता हूँ। हम यही तो आप चाहते हैं आइए, कि आप भी खुश अगर रहो, आप सुखी सच्चे रहो, मन से आए तो फिर देखो फर्क नहीं आया सुखी तो हो जाओ। आप भी हम यही चाहते हैं बस। कि ये संसार आज सुखी हो जाओ। 2024 हो गया, आज 2024 23 मई हो गए, अब लगा लो कितने इतने साल साल हो हो गए? गए, 14-15 कुछ साल हो नहीं गए। है सब। बस इस चीजों से बच गए। इससे बच जाओ, आत्मा का कल्याण करो, मोक्ष इससे मुक्ति का मोक्ष और द्वार है मुक्ति ये। प्राप्त हो जाएगी आपको। नहीं तो मोक्ष और आत्मा मुक्ति, देवताओं को सबसे पहले मोक्ष मुक्ति मिलती है, इसीलिए वो देवता हमको छोड़ देते हैं, हम पे कृपा करते हैं, वो हमको आशीर्वाद दे के चले गए। वो तभी आत्मा भटकती नहीं है। आज हमारे पितृ जो थे, वो पितृ भी भटक रहे कर होंगे गए वो कभी, उनको भी वो भी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो गए। कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा काम करते हैं हम लोग। जबकि एक मोक्ष मुक्ति के लिए जो है लोग बड़े बड़े भागवत करते हैं, और उस भागवत कथा को सुनने के बाद भी मोक्ष और मुक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है। उनके घर में दोबारा पितृ प्रकट हो जाता है, हमने देखे हैं। लेकिन आप सत्संग में आके देखो, एक दिन आके देखो, आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा तो गारंटी है, आपके देवताओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, गारंटी है दोबारा कभी प्रकट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो कितना बढ़िया है, कोई खर्चा नहीं, कोई डंकी कुछ की नहीं, चोट पर लिख के दे देंगे आपको, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देंगे आपको। लेकिन आना तो पड़ेगा यहाँ आपको जो हमारे सुखियाँ है वो कहीं नहीं, हमारे चारों धाम की निरंकारी यात्रा सत्संग सदगुरु के चरणों में है। की जो हमारी कांडाखाली यूनिट है, आप वहाँ पे आए सच्चे मन से, मन साफ होना चाहिए। और हमारे यहाँ 5 प्रण, ज्ञान से पहले 5 प्रण हैं, उन प्रणों को समझ लो। पहला प्रण, गुरु ने कहा पहले प्रण 5 मेरी शर्त है, इसको मानता है तो तब तुझे ज्ञान देंगे, क्योंकि ये 5 प्रण तेरे भक्ति में जो है बाधक है, फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। अब पहला प्रण है ये तन और ये मन और ये धन, ये ईश्वर का, इसका घमंड मत करना कभी, इसको ईश्वर की समझ कर इसका उपभोग यूज करना, करो। इसका कभी अभिमान मत करना। दूसरा है अपने जाति वर्ण धर्म, इसका भी अभिमान मत तेरी करना। जाति तुझको मुबारक हो। हाँ, तू जिस जाति का है तुझे मुबारक हो, तो किसी पे अभिमान घमंड मत निकल। और तीसरा प्रण है किसी के खाने पीने लगाने पहने पर क्यों यात्राज नहीं करना, कौन क्या पहन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। और चौथा प्रण है गृहस्थ में रहना, ऐसा नहीं कि घर से लड़ाई झगड़ा करके तुम सत्संग चले गए, पति को बताया नहीं सत्संग चले गए, माता पिता घर में भूखे उनकी सेवा नहीं सत्संग चलेंगे, नहीं। आपने गृहस्थ करना है, गृहस्थ में अपने परिवार को खुश रखना है, और तब जाके आपने भक्ति करनी है, तब परवान होगी। और 5वां प्रण है कि आपने जब सदगुरु आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे, गुरु की आज्ञा के बिना इस ज्ञान को कभी मत खोलना, जब तक गुरु आपको आदेश नहीं करेंगे आपने नहीं खोलना है। ये 5 प्रण है। उसके बाद है 3 कर्म, काम भी करने 3, सेवा सुमिरन सत्संग। सेवा हमेशा करनी है, सेवा तन से भी करनी है, मन से भी और धन से भी, तीनों से सेवा करना हमेशा। स्वस्थ, अगर तन से सेवा करेगा तन स्वस्थ रहेगा, कोई रोग नहीं लगेंगे। मन से सेवा करेगा मन हमेशा खुश रहेगा, और धन से सेवा करेगा जीवन में धन की कमी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी। ये तन मन धन की सेवा करना। उसके बाद सिमरन, निरंतर परमात्मा का सिमरन करना है, याद करना है, इसको मन ही मन में तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। ये परमात्मा तू ही निराकार है, तू ही सर्वशक्तिमान है, मैं तेरी जो है शरण में हूँ, मेरे गलतियों को अक्षमा कर देना, मैं अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। इसको निरंतर अपने मन के अंदर याद करते रहना, बोलते रहना। और तीसरा कर्म है
कि सत्संग आपने हफ्ते में एक बार संगत जरूर जाना है। ऐसे नहीं बोलना कि मैंने ज्ञान ले लिया अब मुझे सत्संग जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जो है ना हफ्ते में एक बार अपने कपड़े धोते हैं वो गंदे हो जाते हैं, इसी प्रकार जो हम जो है संसार के लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे आत्मा पे फिर मैल लग जाता है, अज्ञान का मैल हमारे अंदर फिर अज्ञानता आने लग जाती है। इसलिए सत्संग में जाके सत्संग रूपी साबुन से इस आत्मा को शुद्ध करना है, साफ करना है। साफ होता है तो निरंतर हफ्ते में एक दिन सत्संग जाना है। सत्संग के लिए कितनी जरूर टाइम शांति निकालना है। मिलती है सत्संग में, निरंतर बहुत शांति और मिलती है। हमेशा जो है संतों की सेवा करनी है। घर में कोई भी संत आता है सत्कार। उसका सदगुरु का रूप मानकर, उसको गुरु ही मानकर, उसका गुरु के रूप में ही उस पूरे उसे सम्मान करो, तब देखो घर में क्या कृपा होती है। क्योंकि सदगुरु ने कहा है बस कि मेरा ही रूप ये है। 5 प्राण 3 कर्म है, मेरे और बाकी संत यहाँ में मेरा रूप कोई देखो। परहेज नहीं, यहाँ खाने का पीने का किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है कि जो कहेगा कि भाई आज से मैंने लासन नहीं खाना है, मैंने फलानी चीज नहीं खाने को ना अपना है, खाना पीना सब में अपना सम्मत है। गुरु ने कहा खाना पीना अपनी मर्जी का है, जो तुमको अच्छा लगे। पहनना लगाना अपना है, जो तुमको अच्छा लगे। अब गर्मियों का टाइम है तो मैं कोट तो नहीं पहन सकता ना, मुझे तो जो है टी शर्ट ही पहननी है तो पहननी है ना, कमल तो नहीं ओढ़ना है ना। और जाड़े का टाइम होगा तो मुझे आइसक्रीम तो नहीं खानी है, आइसक्रीम मुझे गर्मियों में खानी है। इसीलिए खाना पीना गुरु ने हमको मुक्त कर दिया है। ऐसा सदगुरु जीवन में आया है और आप भी इसका लाभ उठाए, आनंद हो जाएगा। बस इतनी सी मेरी अरदास थी। तो चलो जी, आज पापा जी ने यहाँ पे ही सत्संग करवा दिया है। जो वचन थे हमको यहीं पे सुना दिए, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी सत्संग नहीं जा पाती हूँ बच्चों के साथ। जो है बच्चों को स्कूल वगैरह भी भेजना हो गया है। तो चलो जी, अब चलते हूँ मैं उस साइड को, क्योंकि वंशिका भी रो रही होगी। तो मैं भी अपने घर के साइड आ गई हूँ, वंशिका भी सो रखी है। और आज जो है मन बहुत ही गदगद हो गया है। पापा जी ने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे और मैं भी जो हूँ सत्संग वगैरह नहीं जा पाती हूँ। तो चलो जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।